देखिए गाइस, इस वीडियो में आप लोग को मैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन का डेफिनेशन बता रही हूँ। एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। जैसे देयरफॉर, हेंस, दस, सो एटसेट्रा रहेगा तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, हेंस ही इज अनेबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, दस सी बिकेम एंग्री, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री। अब हम रिलेटिव एडवर्ब्स का डेफिनेशन देखेंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे रिलेटिव्स एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, इसे नोट बनाया मैंने समझने के लिए। रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स दोनों के एक ही रूप हैं, लेकिन जहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, लेट मी नो when you will come, I don't know the reason why he left the place, do you know how he will act, I don't know how much he was। और हम क्या देखेंगे, सेंटेंस एडवर्ब्स का डेफिनेशन। यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द speaker's opinion as surely, clearly, certainly, actually, possibly, probably, definitely, obviously, fortunately, undoubtedly, decidedly, perhaps। For example, she could do it surely, surely you could pass the examination, he is obviously intelligent, obviously she is in the wrong, fortunately we escaped from the accident, Mohan certainly works hard। सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के शुरू, अंत या बीच में कहीं भी आ सकता है। गाइज, आप लोग को मैंने एडवर्ब्स पढ़ाया, आप लोग पढ़िए और समझिए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। आगे का मैं क्लास सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगी। थैंक यू।